हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। सर्वप्रथम आप सबों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे, आपको खूब तरक्की दे। तो चलिए आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के बच्चों का, जिसमें हम आज जानेंगे काव्य खंड में पाठ 5 कवित्त, जो कवि भूषण की कवित्त है, जो उनका एक विशेष शैली है लिखने का। ठीक है, तो जिसमें उन्होंने 2 कवित्त आपके पाठ में संकलित हैं। एक छत्रपति शिवाजी के बारे में और दूसरा राजा छत्रसाल के बारे में। तो अब ये कवित्त क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। साधारण अर्थ में कविता को ही कवित्त कहते हैं, ठीक है। किंतु अगर इसे विशेष अर्थ में हम देखें तो कवित्त एक छंद है, यानी पुरानी परंपराओं में जो काव्य का रूप था हमारा, चौपाई में, छंद में, रोला में, हरिगीतिका में आदि आदि, तो उसी का यह एक भाग है। इसमें प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 7 के विराम से 31 अक्षर होते हैं। ये क्या हुआ, चरण, यानी मैंने छंद शास्त्र अभी स्टार्ट किया है आपके व्याकरण विशेष सत्र में, आप उसे देखिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा विवरण पता चलेगा कि छंद क्या होता है, चरण क्या होते हैं। नहीं, पहले के ज़माने में जो क्या कहते हैं, हमारा आदि काल था, भक्ति काल था, रीति काल में भी जो बहुत सारे कविताएं लिखी गई वो छंद में लिखे गए। तो छंद में जैसे कोई भी छंद ले लीजिए आप, जैसे नहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन, या कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए सखी एक पाए बौराए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 4 चरण में कनक कनक ते सौगुनी 1, मादकता अधिकाय 2, एक खाए बौराए सखी 3, दूजा पाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 चरण देखे। तो यहाँ जो कवित्त के छंद होते हैं उसमें 8 चरण होंगे, यानी 4 अभी जो मैंने बताया और 4 वो मिलके 8 चरण होंगे। तो 8 8 8 और फिर 7 चरण होंगे, उसको मिलाकर 31 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आप छंद शास्त्र देखिएगा या छंद शास्त्र आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका नॉलेज ज़रूर होगा। ठीक है, ये हमने कवित्त के बारे में आपको बताया। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, उसके बाद कवित्त परिचय जो हमारे पाठ्य पुस्तक में वर्णित है उसकी व्याख्या भी हम देखेंगे, और अंत में देखेंगे उसके प्रश्न अभ्यास को। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम छत्रपति भूषण जी का कवि परिचय। कवि भूषण, ये जो भूषण थे रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि थे। अब ये रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि क्या है, हमारे हिंदी साहित्य की प्रमुख 4 धाराएं हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में पता भी होगा, आपने 9-10 के लेवल में इसे पढ़ा होगा। कौन कौन सी धाराएं थी, आदिकाल सबसे शुरू का काल, उसके बाद मध्यकाल में 2 धाराएं आई, एक भक्ति काल और एक रीतिकाल, जिसे पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा गया। और इसी क्रम में उस रीतिकाल आया, यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर आधुनिक काल की विभिन्न धाराएं आई। अभी आधुनिक काल ही हमारा चल रहा है, हम नई कविता समकालीन युग में हैं। तो रीतिकालीन जो कविताएं थी, जो धाराएं थी, उसमें 3 धाराएं प्रमुखता से देखी गई। 3 धाराएं थी उसकी, एक रीतिबद्ध, एक रीति सिद्ध और एक रीति मुक्त। तो ये जो भूषण थे उसी रीतिकालीन कवि के रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध कवि का मतलब क्या है कि उस रीतिकाल में जो कविताएं लिखी जाती थी, जो उसका रूप प्रारूप था, वह कुछ नियमों में बंधा था। नहीं, जैसे छंद में लिखे जाते थे, कोई भी छंद हो, चौपाई हो, क्या कहते हैं आपका हरिगीतिका हो, रोला हो, नहीं, जिस छंद में भी लिखे जाते थे उसका क्रम होता था कि और उसके जो छंद के अनुसार वह अपने नियमों उपनियमों में बंधे रहते थे, और उस समय की जो विषय वस्तु थे उससे आबद्ध होकर कविताएं लिखी जाती थी। तो ये उसी रीतिबद्ध में कविता लिखते थे। ठीक है,
गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भूषण का मूल नाम पतिराम या मणिराम बताया है। ठीक है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। नहीं, भूषण मीन्स एक अलंकार है, अलंकरण है, ये नहीं एक उच्च कोटि का मान रखता है ये। तो ये रीतिकालीन कवियों में एक प्रकार से भूषण के रूप में ही प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1613 ईस्वी गांव टिकवापुर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी जी थे और ये जाति से कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार से आते थे हमारे भूषण जी। इन्हें जो भाषा ज्ञान इनका था वह ब्रज भाषा के वीर रस के प्रमुख कवि थे। नहीं, क्योंकि उस समय जो हमारा कविता का रूप था वह उस समय भी लोक भाषाओं में ही चलता था। नहीं, तो ब्रज भाषा हमारे लोक साहित्य की प्रमुख भाषा थी। तो हमारे भूषण जी भी ब्रज भाषा के ही कवि थे, लेकिन कौन से रस के? वीर रस के। और आप रीतिकालीन कविताओं को उठा के देखिएगा, उसका संग्रह करिएगा, तो रीतिकालीन का मुख्य विषय क्या था? मैंने परिचय में भी बताया, श्रृंगारिकता। नहीं, नायिका भेद, सौंदर्य बोध, प्रकृति का सौंदर्य या काल्पनिक चित्रण, कोई भी प्राकृतिक चीज़ों का मानवीकरण करके उसका सौंदर्य दिखाना। नहीं, नायिका रूप वर्णन, हाँ, मिलन वाला, जुदाई वाला, ये सब रूप हमारे रीतिकालीन कविताओं में दिखता है। लेकिन इन्होंने भूषण ने एक नया रूप प्रतिस्थापित किया। इन्होंने वीर रस को एक प्रमुख विषय बनाया। उस समय जो क्या कहते हैं रीतिकालीन समय था, राजाओं महाराजाओं का समय था और विलासिता चरम पे थी। युद्ध होते थे, बड़े बड़े युद्ध होते थे, क्योंकि उस समय विदेशी आक्रमणकारी भी हमारे देश में क्या कहते हैं घुस आए थे। और जो बड़े बड़े राजाएं हुए तो उनमें दोनों में युद्ध का बहुत ज़्यादा स्थान था, युद्ध होते थे। तो उन्होंने अपने अपने, और उस समय जो कवियों का स्थान था वह दरबारी कवि के रूप में हुआ करते थे, क्योंकि उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि कवियों का कोई विशेष क्या कहते हैं जो मूल कर्तव्य था वहाँ नहीं था। तो वह दरबारी कवि के रूप में, जयघोष के रूप में उनको रखा जाता था, ताकि क्या उनके शौर्य का, राजाओं के शौर्य का वर्णन किया जा सके, उनके युद्ध का वर्णन किया जा सके, या फिर उनके मनोरंजन के लिए ऐसी काव्य बनाई जाती थी जो राजाओं का मनोरंजन कर सके। ठीक है। तो इन्होंने एक अलग स्थान बनाया। उन्होंने अपने जो आश्रयदाता राजा थे, जिसमें छत्रपति शिवाजी का नाम और साहू जी का नाम प्रसिद्ध है, हमारे छत्रसाल राजा का नाम प्रसिद्ध है, उनके शौर्य का उन्होंने हमेशा वर्णन किया। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि उन्होंने शौर्य वर्णन में इनका जो रीतिकाल का जो प्रमुख विषय था उससे हटकर कविताएं की। इनकी विषय वस्तु वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि थे। उन्होंने कभी इससे समझौता नहीं किया। प्रमुख आश्रयदाताओं में छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल का नाम आता है प्रमुखता से। और विशेष रूप में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी शिवराज भूषण, शिवा भवानी, छत्रसाल दशक, और ये 3 कृतियाँ जो है जो अप्राप्य है, आज के समय में वह अप्राप्य है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास एवं दूषण उल्लास, जिसका वर्णन हिंदी साहित्य के इतिहास में प्राप्त होता है, लेकिन आज ये कृतियाँ अप्राप्त है। ठीक है। इनका निधन 1715 ईस्वी में हुआ। ये इनका प्रमुख परिचय था हमारे भूषण जी का, जो शॉर्टकट था लेकिन पूर्ण था। नहीं, अब चलिए इनके कवित्व के माध्यम से हम देखें कि छत्रपति शिवाजी और राजा छत्रसाल का वो किस रूप में वर्णन कर रहे हैं। वो वीर रस के थे, तो निश्चित रूप से उनकी वीरता का वर्णन, उनके शौर्य का वर्णन उनके कवित्व में प्राप्त होगा। तो चलिए आइए अब भूषण के कवित्व के माध्यम से जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का जो वर्णन किया है,
कवित 1 और कवित 2 में क्रमशः उसके बारे में हम जाने। हमने उनके परिचय में जाना कि ये जो भूषण थे वे वीर रस के प्रमुख कवि थे। नहीं, जहाँ रीतिकाल में श्रृंगारता की प्रधानता थी, लेकिन उस बीच में क्या कहते हैं, भूषण जी ने वीर रस को एक प्रधान रस के रूप में स्थापित किया, इसे प्रमुखता दी। तो और उस समय जो रीतिकाल का जो युग था वह क्या क्या था, वह राजाओं का युग था। नहीं, तो क्या कहते हैं, ये कवि जो वहाँ रहते थे राजाओं के आश्रय के रूप में रहते थे, और उनका जो मुख्य भाव होता था या मुख्य विषय वस्तु होती थी कविता के, उनके जो बड़े बड़े राजा थे जिनके आश्रय में वो रहते थे, उनके शौर्य का वर्णन करना। क्योंकि उस समय राजा के समय में बड़े बड़े युद्ध होते थे, तो युद्ध में जो उनका शौर्य, जो उनकी जो वीरता होती थी, उनका वर्णन उस समय कवि किया करते थे। नहीं, तो इनके प्रमुख आश्रयदाताओं में छत्रपति शिवाजी और छत्रपाल जी का नाम आता है। राजा छत्रपाल का जो बुंदेलखंड के राजा थे, उनका नाम आता है। तो यहाँ पर भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित यह कवित है। तो चलिए एक एक करके हम देखें कि इसमें उनके किस शौर्य और ओजस्वी का बखान किया गया है। तो पहला जो कवित है इनका, वह किनका है? छत्रपति शिवाजी का। तो देखिए कि उनकी किस शौर्य का वो वर्णन कर रहे हैं। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ब ज्यों अम्भ पर। यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ बड़े बड़े जो विद्वान हैं, योद्धा हैं, उनकी तुलना वह क्या कहते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी से कर रहे हैं कि जिस प्रकार जिमी जो है जंभ, इंद्रराज जिमी, यानी इंद्रराज कौन है? वह देवताओं के राजा हैं, और जिमी मतलब जैसे। इंद्र यानी देवराज इंद्र, देवताओं के राजा। जंभ क्या था? क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा राक्षस था, या कहीं कहीं यम के रूप में भी इसका वर्णन आता है। यमराज को भी उन्होंने हराया था, यम के रूप में उस राक्षस का नाम भी आता है। ठीक है, तो जिस प्रकार इंद्र जंभ पे भारी था, और क्या कहते हैं, समुद्र का जो आग होता है, बाड़ब मतलब बड़वा नल, यानी समुद्र की आग। क्या कहते हैं, जब समुद्र में आग लगती है तो जल क्या होता है? उससे भयभीत होता है। यहाँ अम्ब का तात्पर्य क्या है? जल। जिस प्रकार इंद्र जंभ राक्षस पर भारी था, और जो बड़वानल है, समुद्र की जो आग है, अगर अपना रूप पे आ जाए, रूप दिखाने लगे, तो जिस प्रकार अम्ब पे यानी जल पे भारी होती है, जल उससे डरता है। जिस प्रकार रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, और यहाँ पर रावण का प्रसंग बताते हुए वे कह रहे हैं, जिस प्रकार रघुकुल के राजा यानी रघुकुल के जो राजा राम जी हुए, और रावण कैसे उनसे मतलब डरा हुआ था, कैसे उससे दबा हुआ था, उसी प्रकार जिस प्रकार पौन बरीबाह पर शंभु रति नाह पर। यहाँ पर क्या कहते हैं कि किनकी चर्चा हो रही है? जिस प्रकार हवा क्या है, किस पे? बादल पे भारी है। जब हवा का तेज रुख आता है तो सारे बादलों को क्या करता है? उड़ा देता है। पौन का मतलब यहाँ क्या हुआ? हवा नहीं, और बरीबाह का मतलब क्या हुआ? बादल। तो ये जो कुछ शब्द आए हैं आपके शब्द निधि में वर्णित है, आपके पाठ्य पुस्तक में शब्द निधि में वर्णित है, तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो जिस प्रकार पानी बादल पे भारी होता है, उसी प्रकार, और जिस प्रकार शंभु रतिनाह पर, यहाँ पर रतिनाह का तात्पर्य क्या है? कामदेव नहीं, जो रति के पति थे। रतिनाह कामदेव, और शंभु शिव के बारे में वर्णन किया है। शिव ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को जलाया था। ऐसा कथा प्रसंग हमारे ग्रंथों में मिलता है, धर्म ग्रंथों में प्राप्त है ऐसा कि उन्होंने अपने क्रोध की अग्नि से कामदेव को जला दिया था। तो जिस प्रकार शिव कामदेव पर भारी हैं, नहीं इस अर्थ में
ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज हैं। जिस प्रकार जो सहस्त्रबाहु राजा हुए, जिनके सहस्त्र बाहु थी, भुजाएं थी, जिसपे राम यहाँ परशुराम के बारे में कहा जा रहा है, जो क्रोधी ब्राह्मण थे और उनका सहस्त्रबाहु के प्रति जो उनका गुस्सा था पूरा विदित है। ये हमारे शास्त्रों में विदित है कि वो द्विजराज यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। द्विज यहाँ पर द्विज का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण। ठीक है। परशुराम, यहाँ पर परशुराम को राम कहा गया है। ठीक है। जिस प्रकार उस पे भारी थे, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। जैसे दावा, यहाँ पर दावानल से कहा गया है, वन में जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं, जंगल की आग। ठीक है, दावा अग्नि। तो जिस प्रकार किस पे भारी होती है? द्रुम दंड पर। द्रुम मतलब वृक्ष। ठीक है, वृक्षों का दंड मतलब डाली। तो जिस प्रकार जो दावानल है, जंगल की आग वृक्षों को जला डालती है, और जिस प्रकार चीता मृग झुंड पर यानी चीता हिरण के झुंड पर जिस प्रकार भारी है, एक क्षण में ही उसे समाप्त कर सकती है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज पर, और क्या कहते हैं, जैसे जो हाथियों का झुंड है, और क्या कहते हैं, जो सिंह है, सिंह जो राजा होता है, मृगराज किसे कहा गया है? पशुओं के राजा सिंह को कहा गया है। मृगराज यानी पशुओं का राजा किसे कहा जाता है? सिंह को कहा जाता है। जैसे सिंह हाथी पर भारी है, इतना विशाल हाथी है, फिर भी एक जो सिंह है उस पर क्या है? भारी है नहीं। और आगे कह रहे हैं इसी तरह उदाहरण देते हुए, तेज तम अंश पर जिस प्रकार जो प्रकाश है अंधकार पर भारी है, प्रकाश अंधकार पर भारी है। कान्ह जिमी कंस पर, ये कान यानी कृष्ण को कहा गया है। जिस प्रकार कन्हैया हमारे कृष्ण जी कंस पर भारी थे, उतने बड़े राजा, उतने बड़े पराक्रमी बलशाली राजा पर वो भारी थे। उसी प्रकार जो हमारे क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी हैं, मलेच्छ वंश, यो मलेच्छ वंश पर, यानी मलेच्छ वंश यहाँ पर किसे कहा गया है? मुगल शासक पर। ये पूरा इतिहास विदित है कि छत्रपति शिवाजी ने मुगलों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। मुगल उससे आतंकित रहते थे। उसी प्रकार यो मलेच्छ वंश पर हमारे जो छत्रपति शिवाजी हैं वे भारी हैं। तो हमने इस कवित्व में क्या देखा कि कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो महायोद्धा हुए हमारे इतिहास में, जिस प्रकार उन्होंने अपने विरोधियों का विद्रोह किया, उसे तहस नहस किया, उस पर भारी थे, उसी प्रकार हमारे छत्रपति शिवाजी मुगल वंश पर भारी थे। इस प्रकार से उनका शौर्य का और वीरता का वह वर्णन कर रहे हैं। कवि भूषण जी उनकी वीरता का वर्णन, अपने आश्रयदाता राजा छत्रपति शिवाजी का वर्णन वो इस कवित्व में करते नजर आए। तो अब उनका दूसरा कवित्व जो राजा छत्रसाल जी पे है, नहीं, जो उनके क्या कहते हैं प्रमुख आश्रयदाता थे, जो बुंदेलखंड के राजा थे। तो अब देखिए वो क्या कहते हैं उनके बारे में, उनकी वीरता का बखान वो कैसे कर रहे हैं। निकसत मयान ते मयूखे, प्रलय भानु कैसी, फाड़े तम तोम से गयंदन के जाल को। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर शब्दों का प्रयोग, और इनका जो ये जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहते हैं अलंकारिक शब्दों का उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। और यह जो कवित्व है यह छंद शैली में लिखा हुआ है। मैंने परिचय में बताया कि कवित्व क्या होते हैं विशेष रूप से। तो यहाँ पर देखिए शब्दों का क्रम और जो चयन है कितना सुंदर है, नहीं। तो यहाँ पर निकसत मयान ते मयूखे, ये जब क्या कहते हैं छत्रसाल जी की तलवार निकलती है, जब मयान से निकलती है तो कैसी प्रतीत होती है? जैसे प्रलय भानु, नहीं, यानी प्रलयकारी सूर्य की किरणों के रूप में वह निकलती है, क्या कहते हैं किरणें। और फाड़े तमतोम मतलब अंधकार के समूह को ना, जब छत्रसाल जी के तलवार निकलती है तो वह प्रलयकारी सूर्य की किरणों जैसे क्या करती है? अंधकार के समूह को, तमतोम को क्या करती है? हाथी
का जो गयंद मतलब क्या होता है, गयंदन यानी हाथियों के झुंड को एकदम क्या करती है, काट छाट देती है, काट के इधर उधर फैला देती है। गयंदन के जाल को फाड़े तम तोम मतलब अंधकार के समूह, यानी यहाँ पर गज गयंदन किसे कहा गया है, यह क्या कहते हैं हाथी का बहुवचन रूप है, यानी हाथियों के झुंड को क्या करते हैं, काट छाट के एक कर देते हैं जब उनकी तलवार निकलती है। राजा छत्रसाल की तलवार जब निकलती है तो वह एकदम प्रलयकारी रूप में, प्रलयकारी सूर्य के रूप में, जहाँ जो प्रलय बरसाता है उसी प्रलय को बरसाते हुए है, किरण की तरह चमकते हुए वह क्या करते हैं, अंधकार के समूह यानी कि जो उनके सामने जो शत्रु आते हैं, शत्रुओं के झुंड से झुंड यानी बलशाली विद्रोहियों के झुंड को, दुश्मनों के झुंड को वह क्या करते हैं, ताड़ ताड़ काट देते हैं। लागती लप की कंठ बैरिन के नागनी से, और उनकी और आगे की पंक्तियों में उनकी तलवार का ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं, क्या करती है, लपक कर लिपट कर क्या कहते हैं, बैरियों के कंठ से नागिन जैसी वह क्या होती है, उनके गर्दनों से लिपट जाती है। नहीं, यानी कि जब उनकी तलवार का रूप का वर्णन कि वह नागिन से लिपट कर लपक कर अपने शत्रुओं के गर्दन पे लिपट जाती है, यानी शत्रुओं पर प्रहार करती है। ठीक है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, और जब उनकी तलवार चलती है तो नागिन से एकदम बढ़ती हुई लपक कर लिपट कर शत्रुओं के गर्दन को काटती चली जाती है, काटती चली जाती है, और ऐसा लगता है कि वह रुद्र क्या है, शिव का एक नाम है। जब क्रोधी रूप में शिव का अवतरण होता है तो उन्हें रुद्र कहा जाता है, यानी क्रोध में जब उनका रूप होता है, क्रोधी शिव को रुद्र रूप में समझा जाता है, माना जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह रुद्र को रिझा रहे हैं और मुंडन की माला, अपने शत्रुओं की मुंडन की माला देकर उन्हें रिझा रहे हैं, उसे समर्पित कर रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहु बाले, ये जो लाल हैं क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, क्षितिपाल किसे कहा गया है, छत्रसाल को कहा गया है। क्षितिपाल का तात्पर्य क्या होता है, पृथ्वी का पालन करने वाले। नहीं तो क्या कहते हैं, ये जो लाल हैं पृथ्वी के पालन करने वाले हमारे छत्रसाल राजा, ये कहाँ क्या हैं, महाबाहु हैं। महाबाहु बहुत बड़े महान क्या कहते हैं, बलशाली हैं। ठीक है, बहुत बलशाली हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, तो कवि भूषण कहते हैं कि आपके तलवार का मैं कहाँ तक बखान करूं, कितना भी बखान करूंगा वह कम हो जाएगा। नहीं, इस तरह का संकेत है, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, करवाल मतलब तलवार, कि ऐ राजा छत्रसाल महाराज मैं आपके तलवार का बखान कहाँ तक करूं। ये अपने आप में मतलब कि इसका कोई भी अनंत नहीं है, अंत नहीं है, जितना भी करूं वह कम है। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी, कालिका सी किल की कलियो देती काल को। यह क्या करती है, यह जो तलवार है आपकी वह शत्रु योद्धा, प्रतिभट मतलब शत्रु जो आपके विरुद्ध खड़े होते हैं, तो यह शत्रु योद्धा को क्या करती है, पूरे समूह को शत्रु प्रतिभट कटक यानी जो विपरीत रूप में सामने आपके विरुद्ध जो योद्धा खड़े होते हैं, शत्रु योद्धा खड़े होते हैं, उसके समूह को क्या करते हैं, कटीले यानी आपकी तलवार जो है उसे क्या करती है, काटने वाली है। नहीं, कितनों को काट काट कर वह ख़त्म कर देती है, और ऐसा प्रतीत होती है कि कालिका सी किल की, यानी यह देवी कालिका का रूप जिसने रक्तबीज का संहार किया था। किलकी यानी किलक किलक कर, प्रसन्नतापूर्वक, उल्लसित होकर, किलकी मतलब प्रसन्नतापूर्वक। यह जो आपका जो तलवार है वह आपका क्या कहते हैं, जो सामने जो योद्धा है, शत्रु योद्धा है, उसके समूह को
काट कर, कितने ही समूहों को काट काट कर वह क्या करती है, जिस प्रकार माँ अम्बे जो कालिका का रूप धर के उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक, वैसी ही प्रतीत होती है। और लग रहा है कि आप कालिका सी की लकी कलऊ देती काल को, आप जिस प्रकार काली माता काट काट कर क्या कहते हैं प्रसन्नतापूर्वक काटती है, आप भी काल को कलयू दे रहे हैं, नाश्ता दे, कलयू मतलब भोजन या नाश्ता, ठीक है, दे रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है राजा छत्रसाल, मैं आपके तलवार की क्या बड़ाई करूं, क्या बखान करूं, या आपके जो शत्रु हैं, जो विद्रोही हैं, उसके समूहों को ऐसे काटते हैं, कितने समूहों को ऐसे काटते हैं जैसे कि काली माता कालिका का रूप धर के जैसे काल को नाश्ता दे रही हो, आपकी तलवार भी वैसा ही उपक्रम करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन, उनके तलवार का जो वर्णन है, उनकी वीरता का वर्णन वह करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों कवित्व से जो उनका परिचय था कि वीर रस के समर्थक कवि हैं, यहाँ पर साबित हो गया। तो बहुत ही सुंदर कवित्व अपने आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल के रूप में उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की। अब चलिए, इसकी पूरी व्याख्या हमने देखी। अब अभ्यास की तरफ। कवित्व के साथ शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है, तो हमने प्रथम कवित्व में देखा कि उन्होंने क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी की तुलना किन 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 से की है, इंद्र से की है, नहीं इंद्र से की है, और किससे की है, क्या कहते हैं समुद्र में जो आग लगती है बड़वा नल, उससे की है, और राम जी से की है, रघुकुल राजा राम से की है, और किससे की है, प्रकाश से की है, क्या कहते हैं पौन बड़ी वाह पर शंभू रति नाह पर, जैसे क्या कहते हैं कौन भारी पड़ता है, जैसे हवा किस पे, बादल पे, यहाँ पर हवा की तुलना की है भूषण ने उनसे, और शिव की तुलना की है, जिस प्रकार कामदेव को भस्म कर देते हैं, हमारे शिवाजी भी दुश्मनों को भस्म कर देते हैं, और सहस्त्रबाहु क्या कहते हैं, जिस सहस्त्रबाहु का जिससे नाश परशुराम जी करते हैं, उसी तरह हमारे शिव क्या कहते हैं छत्रपति शिवाजी अपने दुश्मनों का नाश करते हैं। तो यहाँ पर परशुराम का उन्होंने दिया है, साथ ही साथ क्या कहते वनों में जंगलों में जो दावानल फैलता है, और जो क्या कहते हैं वृक्षों के क्या कहते हैं जला देता है, वृक्षों के जो ये हैं डाले हैं उसे जला देते हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है। चीता का उनसे तुलना किया है, क्या कहते हैं हाथियों के झुंड को जैसे चीता गिरा देता है, उनका वर्णन किया है। सिंह जो क्या कहते हैं मृगराज के रूप में जो आकर जो जंगलों के राजा हैं हाथियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, उनसे उनकी तुलना की गई है। और जैसे कृष्ण कंस पर भारी थे और प्रकाश अंधकार पे भारी है, उसी प्रकार शिवाजी अपने दुश्मनों पे भारी हैं। तो इनके नामों से की तुलना भूषण ने शिवाजी के लिए की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? शिवाजी की तुलना भूषण जी ने मृगराज यानी मृगराज किसे कहा गया है? सिंह को कहा गया है, जंगलों के राजा मृगराज से क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार जंगल के राजा क्या कहते हैं इतने बड़े विशालकाय हाथी पर भारी हैं होते हैं, नहीं लेकिन उनकी जो स्फूर्ति है, उनका जो शौर्य है, उनकी जो क्या कहते हैं युद्ध नीति है, वह उससे वह क्या बने हुए हैं? वह जिस प्रकार सिंह जंगल का राजा है, ये दुश्मनों के माथे पर राज करते हैं, नहीं उनका भी रूप अपने दुश्मनों के लिए बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए उन्होंने मृगराज से उनकी तुलना की है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन करिए। हमने द्वितीय कवित्व में देखा कि छत्रसाल की तलवार कैसी है, जिस प्रकार उन्होंने क्या दिखाया कि जो प्रलयकारी सूर्य के रूप में छत्रसाल की तलवार कैसी है, प्रलयकारी सूर्य के रूप में विध्वंसकारी है, जो क्या करते हैं अंधकार के समूह को और क्या कहते हैं हाथियों के
हाथियों के समान अपने दुश्मनों को काट छाँट कर बराबर कर देते हैं। और उनकी तलवार कैसी है? नागिन सी है, जो लपक कर लिपट कर अपने दुश्मनों की गर्दनों को काटते चली जाती है, जैसे कि वो रुद्र को रिझा रही हों। नहीं, और कैसी है छत्रपाल जी की तलवार? वो ऐसी है, कहाँ तक उनकी बखान की जाए, वह क्या करते हैं, हर तरह से जो दुश्मन योद्धा हैं, उनके जो विपरीत में खड़े हुए हैं, उनके समूहों को एकदम इस प्रकार से काटते हैं। कितने समूहों को इस प्रकार काटते हैं? जैसे कि कालिका, यानी काली रूप में माँ काली क्या कहते हैं, जैसे रुद्र को अपना कलेव देती है, भोजन देती है, उसी प्रकार दुश्मनों को काट काट कर ये कलेव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। चौथा है, नीचे लिखे अवतरणों का अर्थ स्पष्ट करें। तो इस तरह का जब प्रश्न आता है तो हम पहले पाठ परिचय देते हैं, फिर क्या करते हैं, कविता का मुख्य भाव बताते हैं, फिर पंक्ति का अर्थ बताते हुए संदर्भ रूप में उससे मिलान करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति, लागती लब की कंठ बैरिन के नागिन से रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कवित शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचनाकार, जिसके कवि भूषण जी हैं। तो इसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता 2 राजाओं का वर्णन किया है। पहले कवित्व में छत्रपति शिवाजी का और दूसरे में राजा छत्रसाल का। तो यह पंक्ति उनके द्वितीय कवित्व छत्रसाल के कवित्व से ली गई है। इसमें वह छत्रसाल के तलवार का वर्णन कर रहे हैं, उनकी शौर्य का वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं कि उनकी तलवार ऐसी दिखाई पड़ती है जो लपक कर दुश्मनों से लिपट जाती है, जैसे कि नागिन हैं, और लिपट कर वह अपने दुश्मनों के गर्दन को काटते काटते ऐसा लगता है कि वह शिव को, रुद्र को रिझा रहे हैं, उनके मुंडन की माला को उनको समर्पित कर रहे हैं, उन्हें पहना रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी तलवार के वीरता का वर्णन स्पष्ट हुआ है। ख नंबर, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी काली काशी की लकी कलेऊ देती काल को। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 कवित शीर्षक कविता से ली गई है। इसमें 2 कवित्व प्रस्तुत हैं। यह पंक्ति उनके कवित्व 2 से ली गई है, जिसमें राजा छत्रसाल के तलवार और उनके शौर्य का वर्णन उन्होंने किया है। उसी क्रम में यह पंक्ति आई है कि वह अपने दुश्मनों के समूह को, अपने दुश्मन योद्धाओं को, शत्रु सेना के समूह को ऐसे काट काट के गिरा रहे हैं, जिस प्रकार ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कालिका रूप में देवी क्या कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, रुद्र को, काल जो क्या होते हैं यमराज को कलियो दे रही हो, भोजन दे रही हो। उसी प्रकार छत्रसाल जी का जो तलवार है उन दुश्मन को काट काट कर वह वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं कि वह भी काल को भोजन दे रहे हो। ठीक है। 5वां, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? वे अन्य रीतिकाल कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? तो हमने परिचय में देखा कि भूषण रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि थे, और ये अन्य रीतिकालीन कवियों से इसलिए विशिष्ट हैं क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते थे, जिनमें उनका विषय वस्तु, नायिका भेद, अलंकरण निरूपण आदि होता था। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रभाव से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया और बहुत प्रसिद्ध हुए। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रजभाषा ही रखी, किंतु इसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधी प्रयोगों से विषय और भावों को अनुरूप स्वतंत्रता दी और एक विशिष्ट पहचान बनाई। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों?
तो उनके दोनों कवित्व को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों छंदों अपने अपने स्थान पर दोनों प्रभावशाली है। प्रथम कवित्व में जो उन्होंने छत्रपति शिवाजी के शौर्य का वर्णन जो बड़े बड़े योद्धाओं से किया है वो भी बहुत प्रभावशाली है, और दूसरे कवित्व में वो राजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन कर रहे हैं, उनकी शौर्यता दिखा रहे हैं, तो वह भी अपने आप में प्रभावशाली है। ठीक है। कवित्व के आसपास प्रथम छंद में आए पौराणिक प्रसंगों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो जितने भी नाम आए तो आपको उनके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा। दूसरा है भूषण शिवाजी एवं छत्रसाल दोनों के दरबार में रह चुके थे। इन दोनों के राज्य, सैन्य संगठन, प्रशासन आदि के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो ये जितने भी कवित्व के आसपास हैं ये आपको मैंने आपकी एक्टिविटीज़ के लिए छोड़ा। अपने प्रयास से इन सारे संकलन को एकत्रित करिए ताकि आप में इस विषय वस्तु के प्रति जो आपका चॉइस है वो सामने आएगा और आपकी विद्वता बढ़ेगी। भूषण एक दरबारी कवि थे। आप ऐसे ही 5 कवियों की सूची बनाए। तो रीतिकाल में ऐसे बहुत सारे कवि थे जो दरबारी कवि थे, उनकी सूची आपको बनानी है और आश्रयदाताओं का नाम संकलन करके लिखना है। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कविता में क्या अंतर है संक्षेप में बताएं हम। रीतिकालीन में 3 धाराएं प्रसिद्ध थी, नहीं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कविताएं, रीतिबद्ध जो कविताएं होती थी तो उस समय के क्रम में जिस रीति से चली आ रही थी, यानी कि जो छंद रूप में, चौपाई या पद रूप में जो नियम बने हुए थे उस अनुरूप लिखे जाते थे। नहीं, आप अगर छंद में लिख रहे हैं या जिस कवित्व में लिख रहे हैं या चौपाई में लिख रहे हैं, उस समय का जो प्रसिद्ध था, रोला में लिख रहे हैं, हरिगीतिका में लिख रहे हैं, चौपाई में लिख रहे हैं, जिस रूप में लिख रहे हैं तो उन छंदों का जो नियम उपनियम था उसको पालन करना रीतिबद्ध काव्य के लिए आवश्यक था। रीतिमुक्त कविताएं जो उस रीतिकालीन धारा में लिखी गई वह इन रीतियों से मुक्त हुआ करती थी, जिसमें घनानंद कवि का नाम बहुत प्रमुखता से आता है। भाषा ब्रजभाषा ही रहती थी लेकिन उनकी जो शैली थी वह रीतिबद्ध कविताओं से अलग हुआ करती थी। ठीक है। 5वां, भूषण वीर रस के अप्रतिम कवि हैं। हिंदी की वीर रस के अन्य कवियों का नाम मालूम करे थी, अभी मैंने आपके लिए छोड़ा। अब चलिए व्याकरण पोर्शन में हम आपको बता दें कि क्या इशारा किया जा रहा है। पहला, प्रथम छंद में कौन सा रस है, उनका अस्थाई भाव क्या है। तो प्रथम छंद में हमने क्या देखा कि प्रथम छंद में वीर रस का प्रभाव दिखता है, नहीं, और इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक, हमने रस का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको ज़रूर देख ले तो रस को पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी और उसके स्थायी भाव को आप एकदम रट कर याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हमेशा आपके सामने आएंगे, चाहे वह क्या कहते हैं वैकल्पिक रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आए, चाहे वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आए। ठीक है। दूसरा, प्रथम छंद का काव्य गुण क्या है। काव्य गुण क्या होता है कि जो काव्य हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी जो भाषा शैली है, उसका जो क्रम है वह किस रूप में है। तो हमने देखा कि यहाँ जो विषय वस्तु आई है राजा छत्रपति शिवाजी के शौर्य के वर्णन के रूप में, तो यहाँ पर जो कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं वह खुद उनके शौर्य को दर्शा रहे हैं। तो यह एक विशेष गुण है हमारे भूषण जी का कि वह जो विषय वस्तु चुनते हैं और उसकी जो स्पष्टता वह दिखाते हैं, वह क्या कहते हैं उनका जो क्रम है या जो उदाहरण वह प्रस्तुत करते हैं उस बात को वह खुद ही स्पष्ट कर देता है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का जो शौर्य का वर्णन, उनके जो वीरता का वर्णन है, जो नाम इस कवित्व में आए हैं उससे वह खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। तीसरा, द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, उस रस का स्थायी भाव क्या है। द्वितीय छंद में भी यहाँ पर वीर रस की अभिव्यंजना हुई है और इसका भी स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। ठीक है। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रौद्र रस का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव भी क्या है, रुद्र है। ठीक है। मैंने रस का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। प्रथम छंद में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
तो प्रथम छंद में हम देखें कि यहाँ पर विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भूषण जी ने किया है। अलंकार क्या है? अलंकार काव्य को सजाने का एक माध्यम है। मैंने अलंकार का भी वीडियो डाला हुआ है, विशेष रूप से डाला हुआ है उदाहरण के साथ, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो प्रथम छंद में हम देखते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ तुलना की गई है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं अर्थालंकार के रूप में उपमा अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं क्या कहते हैं अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। ठीक है, लागति लप की कंठ बैरनी के नागिन से, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर लागति लप की कंठ बैरिन की नागिन से, यहाँ पर दो अलंकार का प्रयोग दिखाई पड़ रहा है। लागति लपकी में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो। यहाँ पर क्या कहते हैं ल और ल वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। बैरिन के नागिन सी, नागिनी सी, तो बैरिन की नागिनी सी यहाँ पर तुलना करते दिखाया जा रहा है। कैसा? नागिनी सी। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। छठा, दूसरे छंद से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुनें। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जिसमें वर्णों और शब्दों की आवृत्ति हुई हो। तो दूसरे छंद में हम देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो उससे आपको चुनना है। जैसे तम तोम से, ये हमारा वर्ण की आवृत्ति है तो वर्ण की, तो ये अनुप्रास अलंकार है। लागति लपकी, यह भी क्या है? हमारा अनुप्रास अलंकार है। क्षितिफाल छत्रसाल, छ की वर्ण की आवृत्ति हुई है, यह भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। और कहो लो बखान करो तेरी करवाल को, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यह भी अनुप्रास अलंकार है। कटक कटीले के ते काटी काटी, यहाँ पर एकदम शुद्ध रूप से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग पूरी पंक्ति में हुआ है। कालिका सी किल की कलयो देती काल को, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखे। यहाँ पर पर्यायवाची लिखना है, यानी उसी का दूसरा नाम। भानु सूर्य को कहा जाता है, रुद्र शिव को कहा जाता है, चीता जंगली जानवर है, चीता के रूप में हम जानते हैं। चीता का दूसरा नाम सिंह भी है। इंद्र देवराज को कहा गया है। तम अंधकार को कहा गया है। तेज किसे कहा गया है? प्रकाश को, नहीं तो प्रकाश के रूप में, चमक के रूप में। और मृग हरिण को कहा गया है। काल यमराज को कहा गया है। कंठ क्या होता है? गला जिसे हम कहते हैं। और क्या कहते हैं भट्ट, यहाँ पर भट्ट का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर योद्धा होता है। 8वें में महाबाहु में महा उपसर्ग है, इस उपसर्ग से पाँच अन्य शब्द बनाए। तो महा से बहु शब्द बनेगा, महाराजा, महाशाली, महाविकराल, नहीं महानता आदि। ठीक है, क्षितिपाल में पाल प्रत्यय है, इस प्रत्यय से युक्त 6 अन्य शब्द बनाए। तो उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है? मैंने उपसर्ग प्रत्यय का भी वीडियो डाला है, आप जरूर देख ले। अलंकार, रस, उपसर्ग, प्रत्यय, इसका विशेष व्याकरण शर्त में मैंने इसका वीडियो डाला है, आप जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत सहायक होगा। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को सार्थक बनाते हैं या बदल देते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगकर उसे सार्थक बनाते हैं और अर्थ बदलते हैं। तो क्षितिपाल, पाल से प्रतिपाल, हाँ और भी शब्द बनेंगे ऐसे, प्रतिपाल, मणिपाल नाम हो जाएगा, महीपाल, ठीक है, राजपाल आदि। तो इनसे 6 शब्द आपको बनाने हैं। ये पूरा अभ्यास भी आपका खत्म हुआ। हमने कविता की व्याख्या भी देखी और प्रश्न अभ्यास भी देखा। थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया क्योंकि ये आपका अभ्यास थोड़ा बड़ा था। तो अगले वीडियो में फिर एक नए पाठ के साथ मैं हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।